तो आज की सुर्खी क्या है? सुर्खी है कि जियोपॉलिटिकल चेस गेम, शतरंज का खेल। शतरंज का खेल कैसे? शतरंज का खेल कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए ये तो हो गया चेस बोर्ड जो है श्रीलंका, एक तरफ बैठा हुआ है चाइना और एक तरफ बैठे हुए हैं हम श्रीलंका से कहते हैं कि तुम इनको नहीं बुलाओगे। श्रीलंका वाले कहते हैं जी सर बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। फिर ये एक कदम पीछे हट जाते हैं कि ठीक है हम नहीं आएंगे। हम जाकर इधर की तरफ लौटते हैं, फिर ये प्रेशर मार करके श्रीलंका से कह देते हैं हम तो तुमसे कर्जा लिए, तुम तो हमसे कर्जा लिए थे, हम क्यों नहीं भेजेंगे। इसलिए अब दुनिया वाले इसको पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल चेस गेम की तरह से लेने लग गए हैं। शह मात का खेल हो गया है। कभी चाइना अपनी बात मनाने में श्रीलंका में कामयाब हो जाता है तो कभी हम कामयाब हो जाते हैं। श्रीलंका का बेचारा बोर्ड बन गया है, ठीक है ना। तो यहां पर जो फॉरेन रिसर्च वेसल है, असल मायने में वो जासूसी जहाज है जिसको ये लोग भेजते हैं, उसके बारे में करंट की न्यूज निकल कर आती है कि यहां के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अगले 1 साल के लिए किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, कुछ क्रिएचर्स हमारी क्लास में ऐसे घुसाते हैं जिन्हें आवाज नहीं आती है क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होता है कि सर आप लाइव हैं कि नहीं हैं। हम लाइव हैं और लाइव आप आकर के हमें सुन रहे हैं। वॉइस टेस्टिंग के लिए नो वॉइस ना लिखा करें। चलिए, तो फिलहाल के लिए आपको कुछ पुरानी कटिंग्स दिखाते हैं। देखिए 15 अगस्त 2022 की कटिंग, 26 अगस्त 2022 की, 25 अक्टूबर 2023 की, सब जगह एक ही चीज, चाइनीज रिसर्च शिप। कहां पर? श्रीलंका में। हमें चिंता तो होना लाजमी है क्योंकि भैया तुम यहां आकर के बैठोगे तो हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सब के बारे में जानकारी जुटाओगे। चाइना इस रास्ते के बारे में भी, यानी इंडियन ओशियन के बारे में भी अपनी जानकारी बहुत तेजी से बढ़ाना चाहता है। जब भारत से पहले भी इसके बारे में पूछा गया था तो भारत ने कहा था कि ये मैटर ऑफ कंसर्न है, हम इस बारे में विचार कर ही रहे हैं। कर क्या रहे हैं? हम श्रीलंका से लगातार बात करते हैं कि भैया ऐसा मत करो। क्या बात करते हैं हम श्रीलंका से? हम श्रीलंका से कहते हैं कि यार इनको अपने पास मत आने दो। लेकिन हमने अपने लेवल पर कहा, श्रीलंका उतना शायद प्रभावित ना होता। अमेरिका को भी हम साथ में ले आए कि यार आप भी कहो इससे कि ये ना करे ऐसा। अच्छा, अमेरिका श्रीलंका को क्यों कहेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका दुनिया की पावर है। अच्छा, इंडिया के पक्ष में क्यों कहेगा? क्योंकि इंडियन ओशियन के चक्कर में ही तो अमेरिका हमको चाहता है। तो अमेरिका ने इसको समझाया कि बेटा तुम इसको इस तरह से परमिशन मत दो। सबने मिलकर के श्रीलंका को समझाया। श्रीलंका ने कहा कि हमारे लिए इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस विषय पर आगे सोच रहे हैं और निश्चित ही हम इस पर कोई एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लिया? इनसे कह दिया कि सर सॉरी, अभी आप 1 साल के लिए यहां पर मत आइएगा। 1 साल के लिए इनको यहां लाने से रोक दिया गया है। अच्छा साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर श्रीलंका वाले जब भी किसी प्रकार का कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का उसके पीछे हाथ जरूर होता है, वो पब्लिकली पता चल जाता है। जैसे डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए ही सही, इंडिया की नेवी के जो चीफ हैं वो भारत की नेवी चीफ से आकर के मिलने आते हैं, भारत इनको समझाता है। हमारे देश की जो रक्षा विदेश ये वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, ये श्रीलंका जाके आती हैं। वहां जाकर के बैंक का एक खाता खोल आती हैं, मतलब SBI जो है उसकी एक ब्रांच खोलकर चले आती हैं। भारत श्रीलंका को यह एहसास कराता है कि आप और अमन तो एक ही है यार, अपनी जगह का किसी और को क्यों यूज करने देते हो। ठीक है, श्रीलंका के कुछ पार्लियामेंटेरियंस को इंडिया बुलाया जाता है कि आप आइए, हमसे मिलने आइए। हमारे विदेश मंत्री इन डेलीगेशन से मुलाकात करते हैं ताकि किसी ना किसी प्रकार से श्रीलंका के मन में भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया जा सके, ताकि श्रीलंका अपनी भूमि का उपयोग भारत के विरोध में एटलीस्ट ना होने दे। बस यही कारण है कि दुनिया वाले जब इस चीज को लिखते हैं तो सही लिखते हैं कि भारत और चीन श्रीलंका के नाम पर चेस गेम ही खेल रहे हैं। इस चेस गेम में फिलहाल भारत की जीत दिखाई दे रही है क्योंकि जनवरी से लेकर के अगले 1 साल के लिए श्रीलंका का चाइनीज वेसल जो है वो चाइनीज वेसल श्रीलंका के पोर्ट पर नहीं आ पाएगा। श्रीलंका वालों ने क्या कह के मना किया है कि हम भारत से डर गए हैं? नहीं, उन्होंने कहा है कि सर हम भी वहां पर कुछ नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम्बनटोटा पोर्ट के आसपास हम अपने लेवल पर कुछ ऐसी चीज में बना रहे हैं सो दैट आपके साथ मिलकर के हम बढ़िया रिसर्च उस क्षेत्र में कर सकें। हालांकि चाइना वाले ये अच्छे से जानते हैं कि ये केवल और केवल भारत के दबाव में ही ऐसा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर 2 बड़े कंसर्न हैं। भारत श्रीलंका को कैसे समझाता है? भारत श्रीलंका को समझाता है कि देखो ये हमारे ऊपर निगरानी करने आ रहा है, हमें समझ में आता है, लेकिन आप लोगों को भी ये बड़ा नुकसान पहुंचाने आ रहा है। बोले वो कैसे? बोले याद करो, आपके ही क्षेत्र का अगर कोई मिनरल या इकोलॉजिकल ट्रेजर ये गल्फ ऑफ मन्नार से निकाल के ले गया तो क्या कीजिएगा? बोले कौन सी जगह से? तो देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है, दुनिया में सबसे ज्यादा
समुद्री अगर कोई इकोलॉजिकल सिस्टम सबसे मजबूत है तो वो यहां कंसीडर किया जाता है। तो बोले बेटा तुम्हारे यहां से यदि समुद्र के नीचे से कोरल्स हुए या माइंस और मिनरल्स हुए, अगर ये निकाल ले गया तो गरीबी तो तुम्हें ही आएगी। हम तो खैर इसको नहीं करने देंगे, तुम भी इसको रोको। तो श्रीलंका वालों को उनका नुकसान समझाया जाता है। दूसरा, हमें तो पता ही है कि यार तुम हमारी मिसाइल लॉन्चिंग हमेशा ट्रैक करने आते हो। हमने जब जब टेस्टिंग की है, हम अपने लेवल पर जब जब टेस्टिंग करते हैं तो आसपास के क्षेत्रों को सूचित करते हैं कि भैया थोड़ा बच के रहिएगा, हम अग्नि 5 चला रहे हैं। तो ये चेक करने के लिए कि अग्नि 5 हाइपरसोनिक मिसाइल तो नहीं है, ये अपना जासूसी मिसाइल सिस्टम भेजते हैं कि जाओ चेक करके आओ। जासूसी जहाज जाए और देख कर आए कि हाँ भैया ये वही था। कुल मिलाकर बात यह है कि चाइना इंडिया पर निगरानी रखने के लिए सारे पड़ोसी मुल्कों का, चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, इवन थाईलैंड हो, चाहे फिर हमारे बगल में श्रीलंका हो, इन सब का उपयोग कर रहा है। इससे दर्शाता है कि भारत ग्रो कर रहा है और चीन इस बात को मानता है।